right? So let's begin with our core vocabulary today. हमारे आज के core vocabulary को शुरू करते हैं. And our today's vocabulary that will move ahead from where we did this lead was done. Last word that we did yesterday that was lead. यही था ना? हमारा आखिरी वर्ड जो हमने कल किया वो लीड था, LID. कोई और आया है? Let me give him entry. Pankaj has come. Fine. Some people, once you will hold, some people seems to be absent. Animesh is present. Ajay is absent. Ishu, Mahi, Manvi, Pankaj, Prashant, Riya Verma, Rukhsana, Tanya is there. So यानी कि Roshan is absent, Ajay is absent. 2 people are absent. Anil also absent. Anil भी गायब है. 3 people are absent. 3 लोग गायब हैं. हाँ, Yug has come. That's fine. तो अभी जो है मेरे पास से 3 लोग गायब हैं. बाय द वे वी मूव अहेड हियर. हम लोग यहाँ आते हैं. ठीक है. लीड मीन्स ढक्कन होता है, मैंने कल बताया था. ठीक है. आप आदमी को नहीं कहिएगा. आदमी को जो कहते हैं वो वाला ढक्कन नहीं होता है. राइट. मैन इज सम अदर काइंड ऑफ लीड. आदमी कुछ अलग तरह का ढक्कन होता है. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को. इन दिस वन वी हैव लास्ट नेक्स्ट वन दैट इज हियर लाई. क्या लिखा हुआ है? लाई. लाई मीन्स होता है झूठ बोलना. लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना. ठीक है. राइट. जैसे वी हैव हियर डोंट टेल लाई हियर, इट्स नॉट सेफ. ठीक है. झूठ बोल, देयर आर मेनी पीपल हु टेल लाई. बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं. राइट. डू यू रिमेम्बर दैट पोएम? बचपन में पोएम पढ़ा था, जॉनी जॉनी यस पापा. कितने लोगों को पता है? हाँ. डू यू कैन यू स्पीक दैट लाइन बाय लाइन पूरा बढ़िया से क्लियरली, घसीट के नहीं. ठीक है. बिकॉज सम पीपल हैव गॉट हैबिट. उससे पूछो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसका अगला लाइन जब बोलिएगा ना तो लगेगा ये पढ़ा कौन से स्कूल में होगा. कम ऑन लेट मी नो. जॉनी जॉनी यस पापा. नेक्स्ट लाइन. एंड द नेक्स्ट लाइन. हाँ, टेलिंग अ लाई. दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. टेलिंग अ लाई. ठीक है. उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, तो बनेगा झूठ बोल रहे हो. ठीक है. राइट. ये है. गॉट दिस एवरीवन? Johnny has been called by his father and he replied to his father's call, yes papa. Then his father asked, are you eating sugar? He says, no papa. Then his father tells, you are telling lie. का झूठ बोल रहा है. Open your mouth. Then he starts laughing. तो वह हंसने लगता है. That is the poem. lie में झूठ बोलना होता है. lie के बाद lie के लिए क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसमें what you have to take care. मैंने आपको कई बार I have told you that you can guess meaning of words. आप शब्दों का मीनिंग गेस कर सकते हैं, बट देयर आर कंडीशंस. वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको आप ये दिमाग नहीं लगा सकते. जैसे आप लाइकली है तो आप इसको लाइक समझ के लाइकली नहीं बना दीजिएगा. ठीक है. धोखा हो जाएगा. जैसे yesterday I was telling you hospitable. ठीक है. एंड हॉस्टिलिटी, दोनों में फर्क होता है. हॉस्पिटेबल एंड हॉस्टिलिटी दोनों को आप एक साथ रख दीजिएगा तो बहुत भयानक बात हो जाएगी. वैसे यहाँ लाइक मीन्स पसंद करना होता है, लेकिन लाइकली मीन्स कुछ और हो जाता है. दैट्स व्हाई यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. लाइकली का मतलब होता है संभवतः, मीन्स देयर इज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्ट. काम होने के चांसेस हैं. ठीक है. संभावनाएं हैं. दैट्स व्हाट वी कॉल लाइकली. क्लियर है? चलिए, लाइकली का हिंदी हो गया संभवतः. उसके बाद है लिम्ब, LIMB. लिम्ब मीन्स क्या होता है पता है? देखिए मैं बता देता हूँ. लिम्ब अगर पेड़ पौधों की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ट्रीज, ठीक है, तो ट्रीज की बात करें तो लिम्ब का मतलब होता है ब्रांचेज, जो पेड़ के तने से बाहर की ओर निकलता है. यही उसका लिम्ब हो गया, जो ब्रांचेज निकलते, दैट्स कॉल्ड लिम्ब. अब आदमी के बॉडी से सीधी बॉडी को रख लीजिए, बाहर निकलता है क्या? तो नीचे 2 पैर हो गया, उसके बाद हाथ हो गया.
तो आदमी के हाथ पैर जो है ना, दैट इज कॉल्ड लिम्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। गॉट इट? देयर इज अ पर्सन परहैप्स इन अमेरिका, ठीक है, हिज नेम इज निक, उसका नाम निक है, ठीक है, राइट, एंड द मैन निक हैज गॉट नो लिम्स। नाउ कैन somebody explain here? If I told you Nick has no limbs, it means what he means, what he is missing in his body. Once again, क्या? If he has no limbs means, somebody please. हाँ हाँ, नो लेग्स नो हैंड्स, ना तो हाथ है ना पैर है निक का। यू कैन सी हिम ऑन यूट्यूब, ठीक है, आप यूट्यूब पे दिख जाएगा। ही इज इवन डिस्पाइट हैविंग नो हैंड्स नो लेग्स, द मैन कैन गो फॉर स्विमिंग। पानी में तैर लेता है वो, ठीक है, डज लॉट ऑफ थिंग्स, स्केटिंग, स्विमिंग, these all things you would enjoy watching Nick, right? लिम्ब मिस होता है हाथ पैर, आदमी के सेंस में, पौधे रहे तो उसके ब्रांचेस, ठीक है। लिम्ब के बाद ये लोड है। लोड का मतलब वजन होता है, भार होता है, करेक्ट है। लोड मीन्स क्या होता है? वजन या भार। ही ऑर्डर्स put a large quantity on something. He is in fact buried under the load of his responsibilities. Can somebody let me know Hindi of this line? ये पढ़ो, he is in fact buried under the load of his responsibilities. हाँ, अगर सच कहे तो वो अपने जिम्मेवारियों के तले दबा हुआ है, उनके बोझ से दबा हुआ है, समझ गए? ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव लोड के बाद लोन है। क्या लिखा हुआ है? लोन। लोन का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है, राइट। बैंक वाले को नहीं देखा है, हम आपको लोन देना चाहते हैं बिना इंटरेस्ट के, देखा है? They would make a call to you. They will tell you कि I want to, sir, we want to issue you loan या sanction you loan without interest, ठीक है। अब बैंक वालों का ये लाइन जो होता है ना, विदाउट इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट नहीं है तो फोन काहे किया, ठीक है, राइट। वो आपको विदाउट इंटरेस्ट बोल के लोन दे देंगे, उसके बाद वो डेली आपके घर पे आएंगे कि भाई हमारे आप में हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लोन के बाद नेक्स्ट क्या है? लोन में कर्ज होता है। उसके बाद लॉजिकल है। क्या है? लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड तर्क संगत? मुझे दूसरा हिंदी वर्ड तार्किक भी कह सकते हैं। हाँ, एक आता है ऐसे, तार्किक भी कह सकते हैं आप। तर्क संगत, तार्किक, और कोई शब्द हो तो आप बताइएगा। इफ यू हैव यू मस्ट टेल मी, ठीक है। अब लॉजिकल बात समझ लो क्या है, ठीक है। लॉजिकल कहने का मतलब जिसमें कुछ सेंस रहता हो, मतलब जिसको कह सकते हैं कि हाँ ये जवाब देने के लायक है, सुनने के लायक है, उसको लॉजिकल बोलते हैं, ठीक है, राइट। जैसे आपसे कभी कभी कोई सवाल पूछता तो आप नहीं कहते हैं कि ये कोई लॉजिक नहीं है आपके सवाल का, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, डू यू नॉट डू लाइक दिस, ऐसा होता है ना, करेक्ट। तो लॉजिक में वही होता है कि जिसमें थोड़ी सी सेंस लगी हो, दिमाग लगाना पड़े, और जो सब तरीके से सही हो, दैट हैज लॉजिक, ठीक है। लॉजिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? लोनली। नाउ एवरीबॉडी नोज लोनली, ठीक है। एक सॉन्ग है किसका, हेरा फेरी में एक सॉन्ग था इंग्लिश में, इसका क्या कहते हैं, अक्षय कुमार का, सुना है ना? अभी वो गाना तो दोबारा सुनना, आपको गाना का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा, ठीक है। पहले लोग सिर्फ गाना सुन के एंजॉय कर लिया, उसको बुझाया नहीं कि आदमी दुख में है कि सुख में है।
अभी समझ में आ जाएगा। तो लोनली मीन्स होता है क्या? अकेला। हाँ, इसको उर्दू में नहीं बोलते हैं तन्हा। अभी गाना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे। लोनली के बाद आगे आते हैं, दिस इज लूप। क्या लिखा हुआ है? हाँ, लूप मीन्स होता है फंदा। मतलब रस्सी का या वायर का जब एक सर्किल तैयार किया जाता है तो उसी को हम लोग लूप कहते हैं, दैट्स कॉल्ड लूप। ठीक है, किस चीज का लूप, किस चीज का बनता है? रस्सी का हो सकता है या तो वायर का हो सकता है। ठीक है, ये लूप मेनली जो लोग फिजिक्स पढ़ने वाले होते हैं, दोज हु स्टडी फिजिक्स, दे अंडरस्टैंड। जब वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, तो दे हैव टू स्टडी ओके सर्किट, लूप सर्किट, समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट देयर इज समथिंग लाइक दिस, है ना पंकज? हाँ, लूप वी हैव टू स्टडी। नाउ लूप के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, सी, ये भी लूज है और ये भी लूज है। मैंने बताया था ये बात को, याद है पहले ही? बोथ द वर्ड्स आर लूज। ठीक है, और फर्स्ट वाले लूज का हिंदी हो जाएगा ढीला, कसा हुआ नहीं हो उसे हम लूज कहते हैं, LWAC। ठीक है, फर्स्ट वाले का LWAC, लूज मीन्स ढीला, जो कसा हुआ नहीं हो। और जो सेकंड वाला लूज है, इसका मतलब क्या होता है? खो जाना। नहीं, खो जाना। पहला खो जाना, कोई चीज आपके पास नहीं है, अब भुला गया है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसी लूज से बन जाता है लॉस। ठीक है, लूज, लॉस, लॉस। देन वी से नहीं कहते तब कि आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट, मैंने अपना पर्स खो दिया है, अब वो मेरे पास नहीं है। गॉट इट? राइट, लूज मैच वगैरह में भी यूज करते हैं यही वर्ड। ठीक है, पीपल से इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच। तो मैच अब उनके पास नहीं रहा, मैच वो हार गए, किसी और के पास गया। गॉट इट एवरीवन? दूध समझ में आया? क्या? अरे लूज का लॉस्ट V2 हुआ ना, वही वाला लॉस्ट V2 है। हाँ, जैसे कोई मिलेगा वो लॉस्ट वर्ल्ड, मतलब क्या मूवी है लॉस्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? somebody प्लीज लेट मी नो, लेट हिम नो। बताइए इनको, लॉस्ट वर्ल्ड का मतलब क्या? जो दुनिया खो गई है, खोई हुई दुनिया को लॉस्ट वर्ल्ड कहेंगे, और किसको कहेंगे? व्हाट एवरीवन? यही लॉस्ट वर्ल्ड होगा। हाँ, ठीक है, और लॉस्ट से क्या होगा आप देखिएगा, यू विल फाइंड इट। ये लूज के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आपको दिख रहा है? व्हाट डू यू फाइंड दिस वन? हाँ, दैट्स लॉर्ड। और लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। क्या होता है? हाँ, मालिक या प्रभु। राइट, जो किसी के ऊपर राज करता है उसको हम लोग लॉर्ड बोलते हैं। इंग्लैंड में भी ये टर्म ऐसे होता था, जैसे किसी के ऊपर शासन करने के लिए रखा गया, कुछ लोगों के लिए के ऊपर, तो उसको लॉर्ड कहते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपने सुना होगा, सुना है ना ये सब टर्म? हाँ, हाँ, तो उनको शासन करने के लिए बिठाया जाता था, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड लाइक दिस, इसलिए उनको ऐसे बोला गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, और भी होगा, लॉर्ड मैकाले हो गए। लॉर्ड मैक्सिमम ज्यादा नहीं था, वो उस पोस्ट पे होते थे, दैट वाज अ काइंड ऑफ पोस्ट। ठीक है, राइट, कोई लेफ्टिनेंट होता था, कोई लॉर्ड होता था, somebody यूज्ड टू बी गवर्नर। ठीक है, अब देखिएगा सबके नाम में जो जो टाइटल लगा है, इट मींस दे हैड गॉट सम काइंड ऑफ पोस्ट। ये सारे कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर रहे होते थे। क्लियर? वही होता है। चलिए, लॉर्ड मिस मालिक होता है या तो प्रभु होता है, भगवान को भी हम लॉर्ड कहते हैं। राइट, ही बिकेम अ लॉर्ड अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर। राइट,
देन वी हैव लॉर्ड के बाद लाउड है, क्या लिखा हुआ है? लाउड। घरों में एक चीज होता है लाउड स्पीकर, सुना है? तो लाउड स्पीकर से आवाज कितना आता है, थोड़ा या बहुत? हाँ, लाउड स्पीकर से आवाज बहुत आता है, ठीक है। तो हाँ, लाउड मीन्स होता है ऊंचा आवाज। लाउड मीन्स क्या होगा? ऊंचा आवाज। हो गया? एवरीवन डन इट? चलिए, लाउड के बाद नेक्स्ट क्या है? यू विल सी, ये लाउड जो है ना आपको मिल जाएगा लाउड स्पीकर में, सबसे कॉमन जगह वही है लाउड स्पीकर, ठीक है, राइट। नहीं तो कभी कभी लोगों को ऐसे बोलते देखा होगा, डोंट शाउट लाउड, ठीक है, ज्यादा ऊंचा मत चिल्लाओ, स्पीक अलाउड। हाँ, किसी को बोलना हो ना कि ऊंचा बोलो तो लाउड नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्पीक अलाउड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा और ऊंचा बोलो, ये होगा, राइट। हाँ, लोगों को एक आदत लग गया लाउडली बोलने का, सुना है? तो लाउडली नहीं होता है, इट्स एक्चुअली अलाउड, स्पीक अलाउड। डोंट से स्पीक लाउडली, नो, इट्स स्पीक अलाउड। नेक्स्ट वन क्या लिखा, पढ़िए लाउड के ठीक नीचे वाला वर्ड। हाँ, लंप। अभी लंप वर्ड आप लोगों को जानना चाहिए, यू शुड नो दिस वर्ड, ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल वर्ड। इन सर्टेन सिचुएशन, लॉर्ड मीन्स मालिक होता है, देख लो, लॉर्ड मीन्स मालिक, ठीक है। चलिए, लंप का हमको आपको समझाते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिए। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने कभी गुस्से में अपना माथा दीवार में मार दिया हो? घर वाले बोले पैसा नहीं देंगे, कहीं जाने के लिए, खेलने वगैरह के लिए बोले तो मना कर दिया, कहा कोई नहीं बाहर जाएगा, गुस्से में दीवार में माथा मार दिया कि भाई फोड़ लेते माथा, लेकिन माथा फूटा भी नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आई थिंक हुआ होगा सबके साथ, बोला कोई नहीं है, ठीक है, राइट। तो अब होता क्या है कि आपने माथा मार तो दिया, है ना इशू, माथा मार तो दिया, फूटा भी नहीं, लेकिन उस माथे में देखा होगा आपने एक और माथा बाहर निकल आता है, देखा है? प्रशांत, पंकज, ठीक है, जिसको ठेठ में हम लोग नहीं बोलते कि टेटन हो गया। हाँ हाँ, हाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग कि टेटन हो गया, मार दिया जाए, तो असल में उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में लंप बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट? वही लंप कहलाता है, दैट इज कॉल्ड लंप। लंप मीन्स आप कह सकते हैं, हिंदी में उसको, हिंदी किताबों में उसको गूमर लिखा जाता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड गूमर, ठीक है, उसी टेटन को गूमर कहा जाता है। अब ये गूमर माथे पे कहीं भी अक्सर चोट लगेगा तो देखिए कहीं कहीं से बाहर निकल आता है, तो मधुमक्खी काट लेता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, राइट। सी स्वेलिंग होगा ना, तो स्वेलिंग जो है थोड़ा ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब ये गूमर निकलेगा तो बहुत हार्ड रहेगा, ठीक है, वो पेनफुल होता है थोड़ा, राइट, समझ गए? लंप एक हो गया। हम आपको एक और समझाते हैं, आई टेल यू वन मोर थिंग। बचपन में मिट्टी वगैरह से खेलने के लिए मिट्टी छाना होगा, मिट्टी का ऐसे ही ढेला बनाया होगा, किया होगा, राइट? हेलो, हाँ, तो मिट्टी का ढेला जिसका कोई भी शेप हो सकता है उसको हम लोग लंप बोलते हैं, क्लियर? मिट्टी का ढेला जिसका कोई भी शेप हो, जैसा भी हो, जमीन से उठा लिया, उसको हम बोलते हैं लंप, लंप ऑफ सॉइल, मिट्टी का ढेला, ठीक है। अभी ये ढेला इस तरह का और भी चीजों का बन सकता है। आप कोई मेटल को गला लो, ठीक है, मेटल को गला लो, जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो उसको किसी भी जगह पे ऐसे ही जमीन पे गिरा दो, पानी में गिरा दो, अब वो क्या बनेगा? आपने कैसे भी शेप ले लेगा। नहीं बोलते हैं लोहे का ढेला है, सोने का ढेला है, बोलते हैं कि नहीं? हम्म, तो उसको भी हम लोग लंप कहते हैं, लंप ऑफ गोल्ड। तान्या एंड मानवी, ठीक है, बोथ ऑफ यू, आपने रिसेंटली जो टेस्ट दिया था यूनिट टेस्ट, उसमें ये वर्ड था, याद है कुछ?
Miser sold all that he had and bought a lump of gold. था ये यार? हाँ था ना, था ना, यही था। तो हाँ, एक कंजूस आदमी ने अपना सब कुछ बेच दिया और बेच के खरीदा क्या? तो सोने का ढेला। राइट, ये था। ये समझ गए? अभी लंप से हम आपको एक दो और समझाते हैं, ठीक है? तीनों चार ये सारे वर्ड आपको याद रहेंगे, लिख लीजिएगा कॉपी में। हाँ एग्जैक्टली कह सकते हैं, ठीक है। ढेला हो गया, वो माथे पे निकला हुआ घूमर हो गया, दोनों। अब देखो अगला, लंप के बाद एक चीज और है, ये हो गया बम्प। बम्प मतलब हो जाता है टकरा जाना। जैसे आप कभी मान लो दरवाजे पे आइसक्रीम बेचने के लिए आया, आइसक्रीम वाले को बोले कि तुम यहीं रुको, हम अभी आ रहे पैसा लेके। घर में गए, पैसा लेके बाहर दौड़ने लगे, दरवाजा देखा नहीं कि बंद था कि खुला, उसके बाद ठोक दिया दरवाजे में। तो आपने क्या किया? यू बम्प्ड इनटू द डोर। समझ गए? टकरा जाना होता है, बम्प मीन्स टकराना, ठीक है। या आपने देखा होगा लोगों को मोबाइल पे चैटिंग करते हुए रोड पे चलते हुए देखा है। रोड पे चल रहा है, उसको पता नहीं है कि आगे पॉल है कि आदमी है। जब वो ठोक देगा, पीछे उलट गया तो मालूम चला दुनिया ऐसा आसमान क्यों दिख रहा है, हम तो रोड पे चल रहे थे। ठीक है, तो बिकॉज द पर्सन बम्प्ड इनटू अ पोल। ठीक है, अब ये लंप हो गया, बम्प हो गया। एक और टर्म आता है ऐसा ही, देख लो, हम्प। क्या है ये? हम्प। हाँ, ऊंट कितने लोगों ने देखा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कैमल? हाँ, हैव यू सीन कैमल? चलो, कुछ लोगों ने हाथ रेज किया है, ठीक है। हाँ, तो कैमल जो होता है, कैमल जाना जाता है अपने हम्प के लिए, ठीक है। ये जो होता है ऊपर क्यों निकला हुआ, उसी के लिए कैमल जाना जाता है। तो कैमल के उसको क्या बोलते हैं? अरे ऊपर क्यों उठा होता है, कुबड़ उसको बोलते हैं। हाँ, कैमल का जो ऊपर निकला होता है तो उसको कुबड़ बोलते हैं। कुछ और वर्ड है किसी के पास? हमको ध्यान में नहीं आ रहा। कैमल वाले को शायद कुबड़ ही नहीं, कुछ और बोलते होंगे। तो उसको हम लोग हम बोलते। जब भी ऊंट दिखे तो याद रखना कि कैमल के पीठ पे क्या होता है? हम्प होता है, कैमल हम्प। अब ये चीज आदमियों में भी दिखता है। दिस कैन बी सीन इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। अगर किसी का पीठ बाहर निकल गया पीछे की ओर, तो वो भी क्या है? मैन हैज गॉट अ हम्प, वो भी कुबड़ निकला हुआ है, इसको हम कुबड़ा बोलते हैं। कोई देखा है ऐसा? गांव वगैरह में दिखता है, कोई ना कोई एक आदमी होगा ऐसा कुबड़ा आदमी। पीठ पीछे की ओर निकला रहेगा और आगे का जो है ना हिस्सा वो झुक जाएगा, ठीक है, झुक के चलेगा, नाटा रह जाएगा आदमी। क्लियर? उसको हम लोग हम्पी मैन बोलते हैं, हम्पी कह सकते हैं उसको, ठीक है। जिसका कुबड़ है वो हम्पी। ना मूविंग अहेड, तो कितने वर्ड बताया? लंप, बम्प एंड क्या? नहीं नहीं, बम्प में से उछलना नहीं, बाउंस में से उछलना। क्रिकेट में जो होता है बाउंस, ठीक है। बम्प करेगा नहीं, अब मुझे देखना पड़ेगा, वो कुछ और होगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी इतना समाप्त करते हैं। लंप के बाद हमारे पास एम से आ गए। वी हैव कम टू एम, एंड एम फॉर दैट इज मैजिक। क्या? लंप का हिंदी लिखो ढेला। ढेला, हाँ, टेटन तुम लिख लो, ठीक है। समझ गए? हिंदी उसको घूमर बोलते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आए तो टेटन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैजिक मीन्स जादू होता है, लिखिए। डिड यू राइट एवरीवन? लिखा गया? मैजिक के बाद एक टर्म आएगा विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट, इसको भी लिख लीजिए। ये हो गया जादू टोना, एक जादू हो गया। हाथ की सफाई एक जादू होता है। मैजिक जो होता है, जैसे आपके स्कूल में आए जादू दिखाने वाले, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? तो तोता बना के दिखाएगा, कबूतर बना के दिखाएगा, ठीक है, अपने पास से ही फूल बना के दिखाएगा, ठीक है, ये सारे। अब ऐसा, हाँ, ऐसा नहीं करेगा किसी बच्चे को बुलाया असेंबली में से, कहा तुम यहाँ आओ, उसको बुला करके तोता बना दिया। अब मालूम चला कि तो जैसी तोता बनाया सबने ताली बजा दिया, तोता उड़ गया।
क्या करेगा जादूगर फिर? एवरीवन। ठीक है। एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ देयर वाज एन एड, पहले एक एड आता था डीडी नेशनल पे, जो पहले चैनल हुआ करते उस पे एक जादूगर रोड पे जादू दिखा रहा होता है। उसने एक आदमी को बुलाया, फैमिली के साथ था, आदमी को बुलाया, उसको कबूतर बना दिया। अब भीड़ ने ताली बजा दी। ठीक है। ताली बजाने के दौरान एक बच्चा बलून फुला रहा था, उसका बलून फूट गया। जैसे ही आवाज हुआ बलून फूटने का, कबूतर उड़ गया। और उसका परिवार देख रहा, कभी जादूगर को देखे कभी कबूतर को देखे, करे क्या? समझे? तो वो चीज जो आता है आदमी को कबूतर जानवर बनाना, वो विच क्राफ्ट में आता है, समझ गए एवरीवन? विच क्राफ्ट कह सकते हैं या तो ब्लैक मैजिक कह सकते हैं इसी को, जो कह सकते हैं बहुत जगह बैन है। क्लियर है? आगे बढ़े। आपको दिख जाएगा, ऐसे मैजिक वाले भी एक दो लोग होते हैं। ठीक है, चलिए मैजिक के बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेल। क्या है मेल? मेल मीन्स चिट्ठी। क्या होता है? चिट्ठी। राइट। अब समझो, हम लोग जो है मेल के जमाने में नहीं है, हम लोग किसके जमाने में है? ईमेल के जमाने में। ठीक है, क्योंकि पहले चिट्ठी कागज से भेजी जाती थी, अब चिट्ठी इलेक्ट्रॉनिक से भेजी जाती है, बिजली से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हो गया ईमेल। समझ में आया बात सभी लोगों को? हाँ, इसीलिए इसको ईमेल कहते हैं। ठीक है। बाकी जो घरों में देखा हुआ खबर पहुंचाने वाले लोग होते हैं उसको फीमेल कहते हैं। ठीक है, चुगली करने वाले। चलिए आगे देखें। ये हमारे पास क्या है? दिस इज मेंटेन। मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना। ठीक है, जिसको नहीं बोलते मेंटेन करके रखो, मेंटेन पीस, मेंटेन साइलेंस, मेंटेन बैलेंस इन द अकाउंट। ठीक है, राइट। मेंटेन फ्लुएंसी, मेंटेन रेगुलरिटी, तो होता है बनाए रखना, टू कंटिन्यू टू हैव। क्लियर? व्हाट इज हिंदी? टू कंटिन्यू टू हैव। मेंटेन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये क्या लिखा हुआ है? इसको पढ़िए थोड़ा बढ़िया, मेजॉरिटी। क्या है? हाँ, ये पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, द वर्ड इज मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत। क्या होता है? युग। समझ गए? बहुमत क्या? जहाँ पे किसी चीज की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। ठीक है, यही होता है मेजर एंड माइनर। ठीक है, आई टेल यू वन मोर थिंग, मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, ये मेजर माइनर का काम जो है ये सिर्फ रिलीजियस, ये सेपरेशन के लिए नहीं यूज करते हैं कि लोग ज्यादा हो गए किसी कम्युनिटी के तो बोल दिया ये मेजॉरिटी में है, कम हो गया तो माइनॉरिटी में। नहीं, कई सारी जगह में इसका यूज होता है। आप देखिएगा, जो कोर्ट में जाने वाले होते ना, मान लो किसी ने क्राइम किया, कोर्ट में गया, तो वहां भी होता है, अगर 18 से ऊपर है तब तो एडल्ट के केस में या मेजॉरिटी में आ जाएगा, लेकिन उससे नीचे है उसको माइनर कहा जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड माइनर, राइट। नाउ वी हैव मेजॉरिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेज। मैनेज मिस होता है क्या? व्यवस्था करना। ठीक, ठीक है, मैनेज मीन्स व्यवस्था करना। बैंक वगैरह में मैनेजर का हिंदी क्या लिखा होता है? सॉरी, प्रबंध, ये प्रबंध करना है लिखा होता है, और मैनेजर का हिंदी प्रबंधक लिखा होता है लिखा। हाँ, लिखा रहेगा बैंक में शाखा प्रबंधक, इंग्लिश में ब्रांच मैनेजर। इज इट देयर एवरीवन? नहीं लिखा है तो मैं नहीं लिखा है, मैनेजर से पूछना है कि सर ये आपके पोस्ट का हिंदी क्या है बताइए। ठीक है, हाँ। अभी रिसेंटली आई डिड वन थिंग, व्हाट हैपेंड,
मुझे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम चाहिए था। मैंने अपने पूरे रास्ते भर देखा, स्कूल से घर तक मिला नहीं। मैं सीधा बैंक के अंदर गया, कहा आपके बैंक का एटीएम कहाँ है। हमको पहले देख रहा है कि आदमी यहीं का है कहीं और का है। ठीक है, फिर उसने एक ने तो बोल दिया कि गूगल पे ढूंढ लीजिए। हमको गूगल पे ढूंढा, नहीं बता रहा है, औरंगाबाद बता रहा है कि आपका एटीएम औरंगाबाद है। एक और आदमी फिर कहा कि नहीं आगे है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो तो उसी आदमी से पूछ लो जिसको लेके कंफ्यूजन हो, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, हाँ, क्या, नहीं नहीं, इट इज देयर, वो एटीएम है दुखरनी के पास है। और मैं एग्जैक्टली क्या कहते हैं, मैं पैराडाइज के पास था। उसके पहले जो बैंक ऑफ इंडिया है, मैं उससे पूछा तो कहता है गूगल में देखिए। हमको गूगल में देखा, औरंगाबाद बता रहा, आप बताइए कहाँ है। ठीक है, मैनेज प्रबंध करना, मैनेजर प्रबंधक। क्लियर सगुफ्ता, रिया क्लियर है, मान्या, क्या नाम भूल गया, तान्या, मान्या ने, तान्या, हाँ, मानवी, हाँ, अभी दो लोगों का नाम जोड़ के ऐसा बोल लिया था। चलिए, मैनेज के बाद ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज मैन्युफैक्चर, क्या है, एंड मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कोई वस्तु बनाना, उत्पादन करना इसको बोलते हैं। किसी वस्तु को फैक्ट्री में बनाना, उसी को मैन्युफैक्चर कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, ठीक है, या किसी जगह में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप कोई सामान खरीदेंगे ना, इसमें देखिएगा लिखा रहेगा MFD, ऐसा ही कुछ लिखा रहेगा, देखा है। हाँ, तो MFD मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा। इसके सामने डेट होता है, उसके बाद एक्सपायरी डेट होता है, EXP लिखा हुआ। हाँ, एम आई राइट। ठीक है, तो ये बता रहा है बना कब था, और ये बता रहा है कब ये खत्म हो जाएगा। ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग डेट। अभी ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू गेट सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट तो उसमें ढूंढो। ठीक है, फोटो खींचो, ग्रुप में भेजो कि हाँ मुझे मिला। राइट, मैन्युफैक्चर के बाद अगला क्या है, दिस इज मार्बल। अब मार्बल मीन्स क्या होता है, हाँ, उत्पादन करना या कोई वस्तु बनाना। हाँ, निर्माण करना भी कर सकते हैं। मेनली वस्तुओं के लिए, ऐसा नहीं कि मकान वगैरह के लिए यूज कर दीजिएगा कि आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ हाउस, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने आपसे कौन सा वर्ड पूछा, हाँ, मार्बल मीन्स क्या होता है, हाँ, दैट्स कॉल्ड संगमरमर। ठीक है, अभी एक और चीज होता है मार्बल मीन्स, आई टेल यू। आप में से कितने लोगों ने बचपन में कांच की गोलियों से खेला होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चलिए बताइए कितने लोगों ने। मैंने खेला है। ठीक है, मैंने पहले इसलिए बोल दिया। चलो, अनिमेश खेला है, देखो बहुत सारे लोग हैं, माँ ही है, हाँ, अंटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, राइट, इधर रिया भी है, और कौन है, तान्या, सगुफ्ता, प्रशांत, तो बहुत सारे नहीं बोल रहे, अच्छा, हाँ, इसने हाथ उठाया, ये भी है उसी लाइन में। मीन्स ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज एंजॉयड दिस। तो उस कांच की गोलियों को इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, समझ गए। ये इंग्लिश पता पता था, मुझे नहीं लगता सबको, एक दो को पता होगा। ठीक है, राइट। नहीं, तो उसको असल में मार्बल कहते हैं। राइट, मैं भी, हाँ, मार्बल बॉल्स कह सकते हैं, मार्बल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्बल भी उसको कहते हैं, मार्बल बॉल्स कहते हैं। असल में मुझे क्या लगता है, ऐसे कांच तो बाद में ये सब बनना शुरू हुआ ना। अगर आज से 500 साल पहले कोई आदमी खेलता होगा तो उसको तो वही मिलता होगा, मार्बल को घिस घिस के गोल कर दो, फिर उसके बाद खेलते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा और है, खत्म करते हैं इसको। मार्बल के बाद हमारे पास मार्जिन है। मार्जिन को हिंदी में हाशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाशिया। ठीक है, हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज विद हिंदी।
ठीक है, गांव में घास काटने के लिए एक चीज यूज होता है जिसको हम लोग हसुआ बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लोग सिकल बोलते हैं। इसको सिकल बोलते हैं। वो घास काटने काम आता है, या तो तार काटने काम आता है। जो पौधा होता है ना, पेड़ तार का, वो काटने काम आता है, उसके पत्ते वगैरह। हाँ, सिकल। ठीक है। आ, हाँ, मैंने अभी जो लिखा था वो हाशिया लिखा हुआ था। दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। राइट। इसको ये सिकल याद रखना हो ना, तो आप याद रखिएगा, एक मुहावरा आता है हिंदी में, खुरपे के विवाह में, नहीं भुला गया कैसे है ये, किसी को याद है? खुरपे के विवाह में हंसुए का गीत, या हंसुए के विवाह में खुरपे का गीत? यीशु, इनको पता होगा शायद। यीशु है, चला गया। पंकज, आपको, आपने सुना ये? शायद हंसुए के विवाह में खुरपे का गीत, ऐसा कुछ एक कहावत है, गांव में चलता है ना? हाँ, इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, यहाँ चल कुछ और रहा है, लोग कर कुछ और रहे हैं। ठीक है। राइट। ये हो गया। तो हाशिया थोड़ा सा और समझ लो, आपको हिंदी में वो क्लियर नहीं हुआ होगा। हाशिया लिख लिया, आप समझो। आप जब कोई कॉपी खरीदते हैं तो कॉपी का इतना हिस्सा छोड़ा हुआ होता है कि नहीं? ये मार्जिन, ऊपर से मार्जिन, साइड से भी इतना छोड़ा हुआ होता है, ये साइड मार्जिन, समझे? हाशिया। राइट। अब क्या है, अगर नहीं छोड़ा हुआ है तो आप एग्जाम पेपर को लेकर के उसको 4 बार फोल्ड कर लेते हैं, तो पेपर कुछ इस तरह से बट जाता है। ठीक है। और उसके बाद सब लोग क्या कहते हैं कि ये जो पहला वाला हिस्सा जो हमने फोल्ड किया, इसको छोड़ के बाकी लिखिए। ठीक है। तो लिखने वाले को यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो है ना, कुछ बुद्धिमान लोगों का कहना है कि नहीं, हम यहाँ से शुरू करके इतना ही लिखेंगे। तो बताओ कितना लिखेगा वो इतना ही लिख रहा है, कह रहा है कि हम तो 36 पेज भर के आए हैं, तुम कितना भरा? आप उसको बोले नहीं, हम तो 15 पेज भरे, तो कह बस इतना ही पढ़ा था, 36 पेज भर दिए। रिजल्ट आया तो हमारे 36 पेज वाले को 36 नंबर मिला। ठीक है, इसी कारण से मिला। समझ गए बात को एवरीवन? ये एग्जाम्स का टेक्निक है एग्जैक्टली। ठीक है। और ऐसे वाले स्टूडेंट आपको बिहार में एकदम भरे हुए मिलेंगे, भरे पड़े हैं। मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन मास्टर तक सब भरे पड़े हैं। क्या भाई, तो हम इतना ही में लिखेंगे एकदम, 30 पेज 40 पेज भरेंगे। आगे बढ़े। मार्जिन के बाद 2 वर्ड हमारे पास और है, मैच्योर है। क्या है? मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। ठीक है। या अगर मैच्योर का हिंदी परिपक्व नहीं लिखने आए तो लिखिएगा सयाना। क्या लिखना है? लिखा गया है सयाना। चलिए, हम आपको इसमें भी थोड़ा बता देते हैं। मैच्योर या परिपक्व होने का सेंस क्या है? अगर आप पर्सन की बात करते, इफ यू टॉक अबाउट अ पर्सन, तो एक पर्सन मैच्योर तब कहलाता है जब वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। समझे? देन द पर्सन इज कॉल्ड मैच्योर। ठीक है। कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना चाहिए, सारी चीजों को समझता है, वो मैच्योर है। ठीक है। राइट। अब हिंदी वाला वर्ड हम आपको थोड़ा समझाते हैं, जो मैंने अभी सयाना लिखा था ना। ये वर्ड आपने किसी दूसरे स्टाइल में कहीं सुना होगा, फिल्मों में सुना है? हम्म। किसी को मूवी में ये बोलते हुए देखा है? बहुत। ये बन रहा है। हाँ, सुनते देखा ना, बोलते देखा ना है। तो असल में ये यही वर्ड है। ठीक है। राइट। और नहीं तो कुछ लोग इसको ऐसे कर देंगे। राइट।
गांव में देखिएगा, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलता है सियान हो गया है, ये तो सुना होगा। हाँ, तो मैच्योर हो गया है, ये कहना होता है उनका मतलब। क्लियर? चलिए, वी हैव आवर लास्ट वर्ड टुडे, दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है माप या नाप, लिख लीजिए। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट, दिस ऑल थिंग्स। खत्म। चलिए, शुड आई गो अहेड, आगे बढ़े। आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, ये सेशन आपका समाप्त